महिलाओं? अरे किसी के बोल देने से बिहार की बेटी का कद घट जाएगा? ये लोग है क्या भाई? 3 में है कि 13 में है? क्या है ये? है क्या ये? इनका तो कोई राजनीतिक भूमिका है नहीं। किसी का पति है, किसी का बेटा है, ये कोई प्रमाण पत्र है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम झा। देखिए, उत्तराखंड के मंत्री के पति का एक विवादित बयान आता है और कहते हैं कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो हम बिहार से 20-25 हजार में जो है लड़कियां जो है मंगवा देंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? अभी हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। क्या कुछ कहिएगा? अरे भाषाई भिखमंगा है, ही बोलने ही नहीं आता है। दिमाग इस आदमी का गर्म हो गया है। ये घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करता होगा ये आदमी, परिवार में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करता होगा ये आदमी, ये अपने सहकर्मी के साथ यही व्यवहार करता होगा। उदंड है, भाषाई उदंड। भाषाई उदंड का क्या इलाज है? महिला आयोग ने नोटिस भेजा है उत्तराखंड की सरकार को, उसका जवाब आएगा। इसलिए इस ढंग की अभद्र भाषा कोई बोलता है तो बिल्कुल ही नाजायज बात है ये। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब ये सवाल पूछा गया तब वो ड्राइवर को इशारा करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। ये हमको नहीं मालूम, हम अपने जनता दल के बारे में तो बता रहे हैं। आप जनता दल यूनाइटेड इस पर क्या कुछ करा, एक्शन लेगा? अरे भाई, महिला आयोग ने जब भेज दिया तो महिला आयोग किसका है? राज्य सरकार का है। उसके अपॉइंटमेंट कौन किया है? राज्य सरकार ने किया है। तो सरकार तो सक्रिय है इस सवाल पर। जिस तरीके से बिहार चुनाव में आप लोगों ने महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हजार रुपया दिया, उसके बाद दूसरे राज्य में जो बिहार की महिलाओं को... अरे किसी के बोल देने से बिहार की बेटी का कद घट जाएगा? ये लोग है क्या भाई? 3 में है कि 13 में है? क्या है ये? है क्या ये? इनका तो कोई राजनीतिक भूमिका है नहीं। किसी का पति है, किसी का बेटा है, ये कोई प्रमाण पत्र है? लगभग आज 1 महीने हो गए तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर बाहर चले गए थे। अब ये जानकारी मिली कि 4 तारीख को वो पटना आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे तब उनको हम महुआ वाला डिटेल देंगे ना सब। हड़बड़ाना क्या है? आइए ना, आपके लिए सारा व्यवस्था होगा है। घूमते रहिए, कभी कौन मोहल्ला कौटिल्य नगर में जाइए मकान देखने, कभी दे जाइए महुआ बाग में देखने। इसके अलावा कौन काम इनको है? तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उनका जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो बहाली है, इस पे काफी अब आरोप लग रहे हैं कि उनका जो डिग्री है वो... इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया के सामने सारी बात कह दी है कि रिजल्ट रोक दिया गया है। जो भी उसमें पेपर की कमी है इस संबंध में उन्होंने जानकारी दे दी है। तो जब अपॉइंटमेंट में नहीं हुआ तब सवाल कहाँ आता है? अरे लाभ मिलता तब न होता, तो लाभ से रोक दिया गया तो बात खत्म। आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू में उनका कद बढ़ रहा है, इसलिए उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कौन आरोप लगा रहा है? आरजेडी की तरफ से। ओ आरजेडी से? तो आरजेडी में कुछ होगा वहां का आदमी तो हम नहीं जानते हैं। हम तो अपन पार्टी के बारे में जानते, दूसरा पार्टी के बारे में जानवे नहीं करते हैं। क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा जेडीयू की तरफ से? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट है उनकी। जेडीयू का ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री उसके कस्टोडियन है। इंडिपेंडेंट आयोग है, उसने इनके ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया। शिक्षा विभाग ने उसकी जानकारी लेने की बात कही और यह कहा कि कुछ कागज में लैप्सेज है। इसको उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है, तो जनता दल का अनुशासन समिति इसको देखेगा क्या? अब तक मंत्री की तरफ से इस पर कोई जो है... अभी तो हम उनके पीआरओ हैं, जाकर उनसे पूछिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी थे। कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। तमाम बातचीत आप इस वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।